उर्दू हरूफ या उर्दू अल्फाबेट 51 हैं। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, थे, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, तोए, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न्ह। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, तोए, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, थे, तोए, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं, जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू,
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। हुरूफ की बदलती हुई शक्लों का जायजा लें। हमने इन तमाम बदलती हुई शक्लों को 5 मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया है। पहला ग्रुप एक शक्ल वाले हुरूफ, जैसे अलीफ है। दूसरा ग्रुप है 2 शक्लों वाले हुरूफ जिनकी अपनी एक शक्ल है, जब वो दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो एक शक्ल बदलते हैं, जैसे जीम, चे, हे। तीसरा ग्रुप जब वो दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो 2 और शक्लें बदलते हैं, जैसे रे, डे, जे। चौथा ग्रुप है, ये वो हुरूफ हैं जिनकी अपनी एक शक्ल है और जब वो दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो 3 शक्लें इख्तियार करते हैं, दाल, डाल, जाल वगैरह। अब है 5वां ग्रुप, 5 शक्लों वाले हुरूफ, ए, ते, से, नून, ई और ए। नाजरीन, आदाब अर्ज है। आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली इस्तकबाल है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं बदलती हुई शक्लों की गिरोह बंदी करना। हमने अपनी पिछली क्लास में एक शक्ल वाले हुरूफ सीखे थे और 2 शक्ल वाले हुरूफ सीख रहे थे। आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यह है रे। यह भी 2 शक्ल वाला हर्फ है। इसके सिलसिले के दूसरे हुरूफ हैं रे, जे और जे। वो भी 2 शक्ल वाले हुरूफ हैं। एक शक्ल तो ये खुद है, इसकी अपनी। दूसरी शक्ल उस वक्त बनती है जब वो दूसरे हुरूफ के साथ मिलता है, जैसे यहां आप देखिएगा, अगर फे का इतना हिस्सा हम अलग कर दें तो रे की यह शक्ल बच जाएगी जो यकीनन उसकी पहली शक्ल से बिल्कुल अलग है। तो इस तरह रे की बनेंगी कितनी शक्लें? 2 शक्लें। तो यही शक्ल बदलने का अंदाज रे के साथ, जे के साथ और जे के साथ भी आप कयास कर लीजिए। नाजरीन, आज हम सीखेंगे 3 शक्ल वाले हुरूफ, 4 शक्ल वाले हुरूफ और 5 शक्ल वाले हुरूफ। लेकिन पहले 3 शक्ल वाले हुरूफ। 3 शक्ल वाले हुरूफ में सीन, शीन, फे और काफ है। इसी तरह हम ये भी देख लें कि 4 शक्ल वाले हुरूफ कौन कौन से हैं। ऐन, गैन, मीम और हे। लगे हाथों 5 शक्ल वाले हुरूफ भी अभी देख लें। ये हुरूफ हैं बे, पे, ते,
टे, से, नून, ई और ये। बे, पे, ते, से, नून, ई और ये 8 हरूफ 5 शक्ल वाले हरूफ है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 3 शक्ल वाले हरूफ और लफ्जों में उनकी बदलती हुई शक्लें। यह है सीन, उसकी अपनी शक्ल। अब ये दूसरे हर्फ के साथ मिलकर इसकी शक्ल कैसे बदलती है मुलाहिजा कीजिए। यह है सीन अलिफ सा। यहां इसकी शक्ल इस तरह बदल गई कि इसका दायरा कट गया। इन 2 शक्लों के अलावा एक और शक्ल भी है और वो शक्ल है ये। कशिश के साथ लिखते हैं सीन को, यो बनेंगे सीन सीन। 1 2 3। तो ये 3 शक्लें हुई सीन की। इसी पर आप शीन को भी ख्यास कीजिएगा। अब आइए हम देखते हैं फे की 3 शक्लें। यह है फे की अपनी शक्ल। अब आप फे को अलिफ से मिलाइए तो एक और शक्ल बनती है। फे का सिर्फ सर यहां पर है, उसका बाकी हिस्सा कट गया है। अब आइए एक और शक्ल बनती है, देखिए इस तरह। अब आप देखिए फे की शक्ल यहां किसी कदर बदली हुई है, गोल सी। तो इस तरह हो गई फे की 3 शक्लें। अब आइए हम देखते हैं काफ को। काफ का मामला भी तकरीबन वही है जो फे का है। ये एक काफ की अपनी शक्ल है। और अब देखिए काफ और अलीफ मिलकर एक और शक्ल बनती है। फिर वही चीज सीन काफ, और इसमें अगर आप जोड़ेंगे एक और हर्फ इस तरह, ये शक्ल बदल जाएगी। फिर एक बार देखिए काफ को, यहां आप देखिए ये शक्ल अलहदा है, लेकिन जब आप इसमें रे जोड़ते हैं तो शक्ल बदल रही है। इससे साबित होता है कि काफ की भी 3 शक्लें हैं। तो ये रहे 3 शक्ल वाले हरूफ। नाजरीन, हम सीख रहे थे 3 शक्ल वाले हरूफ। अब हम लेंगे यहां एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और तब सीखेंगे 4 शक्ल वाले और 5 शक्ल वाले हरूफ। और अब हम सीखेंगे 4 शक्ल और 5 शक्ल वाले हरूफ। ये हैं 4 शक्ल वाले हरूफ। इनमें ऐन, गैन और मीम है। ये 4 हरूफ हैं जिनकी 4 शक्लें बनती हैं। आइए हम यहां देखते हैं कि ये शक्लें कैसे बदलती हैं। ये देखिए ऐन, इसकी तो एक अपनी शक्ल है। अब अगर ऐन किसी और से मिले तो इसकी शक्ल बदल जाती है, यूं। अब हो गई 2 शक्लें। अब आइए हम देखते हैं एक और शक्ल इस तरह। ये लफ्ज के दरमियान की शक्ल है। अब आखिरी शक्ल इस तरह है। ये यूं हो गई ऐन की 4 शक्लें।
पहली एक उसकी अपनी, एक और उसके बाद दरमियान में और लफ्ज के आखिर में। अब आइए हम देखें मीम की बदलती हुई शक्लें। मीम उसकी अपनी शक्ल, अब मीम और अलीफ मिले तो इस शक्ल को देखिए, यहां शक्ल को देखिए, यह बिल्कुल बदली हुई शक्ल है। एक और शक्ल को देखिए, मिलती जुलती शक्ल है, मगर यहां देखिए मोहम्मद मीम की इसमें दो सूरतें हैं। मैं इसे थोड़ा सा वाज़ेह कर दूं। यह मीम की तिरछी लकीर है। एक शक्ल में मीम का सर इस तरह आएगा जैसे अब आप यहां देखते हैं। दूसरी सूरत इसकी यह है, लकीर के नीचे इसकी शक्ल बनेगी जैसा कि आप यहां देख रहे हैं। यह आप लकीर तसव्वुर कीजिए तो यह होगा। तो यूं मीम और हे लिखते हैं तो मीम का सर लकीर के ऊपर आता है। यही बात जीम, चे, खे और खुद मीम के साथ भी है। जैसे मीम मीम भी लिखेंगे तो यहां भी सर आपका ऊपर आएगा। बाकी तमाम हुरूफ के साथ मीम का सर नीचे की तरफ होगा। जैसे दाल के साथ लिखेंगे तो देखिए यह सर मीम के लकीर के नीचे आ गया है। आप मीम बे लिखेंगे तब भी वही हाल होगा, और इसी तरह मीम सीन लिखेंगे तब भी वही शक्ल होगी। उसूल याद रख लीजिए आप, कभी आपसे कोई गलती सरजद नहीं होगी। उसूल यह है कि मीम की लकीर के एतबार से दो शक्लें बनती हैं, एक लकीर के ऊपर और एक लकीर के नीचे। लकीर के ऊपर सिर्फ जीम, चे, हे, खे और मीम के साथ ही मीम लिखा जाता है। बाकी तमाम हुरूफ के साथ मीम लकीर के नीचे आ जाता है। इस बात को अगर आप याद रखेंगे तो आपसे कभी कोई गलती सरजद नहीं होगी। तो ये मीम की कितनी शक्लें हुई? ये हुई 4 शक्लें हुई मीम की। अब आइए हम देखते हैं इसी तरह हे की शक्लें, वो भी 4 हैं। पहली शक्ल ये है, ये उसकी अपनी शक्ल है। लेकिन जब हे अलीफ से मिले तो शक्ल बदल गई। ये गोल, अब उसके नीचे एक और हिस्सा आ गया, हो गया। एक और शक्ल हे दरमियान में, पूरी शक्ल बदली हुई है, पूरी शक्ल बदली हुई है। तो यह होगी 3 शक्लें। एक आखिरी शक्ल इस तरह की बनती है हे। तो ये रहे 4 शक्ल वाले हुरूफ। अब आइए हम देखें 5 शक्ल वाले हुरूफ। इसमें सबसे पहले हम लेंगे बे को। बे की ये अपनी एक शक्ल है। जब बे अलीफ से मिले तो उसकी शक्ल बन जाएगी गोल। लेकिन जब बे
जीम से मिले तो उसकी शक्ल बन जाएगी तिरछी, एक गोल एक तिरछी। और जब बे सीन से मिले तो आधे अलीफ की शक्ल थोड़े से घुमाव के साथ। इसी तरह लफ्ज के दरमियान में खास तौर पर रे बाद में आए तो इसकी शक्ल बन जाएगी एक उभार के साथ, कुछ इस तरह। यह है खे, बे, रे। अब देखिए बिल्कुल ही अलग शक्ल बन जाती है। इसी पर आप पे, ते, टे, से वगैरह कयास कर लीजिए। इस सिलसिले का दूसरा हर्फ है नून। ये देखिए नून, ये उसकी अपनी शक्ल है। जब नून अलिफ से मिले बिल्कुल वही शक्ल इख्तियार कर लेता है जैसे बे अलिफ बा का है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। यही शक्ल जीम के साथ मिलने के साथ भी होगी, एक ही शक्ल है। और सीन के साथ भी वही मामला है। खे के साथ नून और ले, यहां भी वही उभार आप देख सकते हैं। अगर कनर लिखना है तो ये उभार यहां भी है। अब आइए इस सिलसिले का आखिरी हर्फ देखते हैं। ये इसकी अपनी शक्ल है, लेकिन जब ये अलीफ के साथ मिले तो इसकी शक्ल गोल हो जाती है, दो नुक्ते भी आ जाते हैं। ये और जीम मिले फिर वही शक्ल है, तिरछी लकीर। ये जीम, चे, हे, खे और मीम के साथ यही शक्ल होती है। आप चाहें तो मैं अभी बताऊं, ये और मीम में देखिए एक ही शक्ल है। अब ये सीन के साथ मिले वही शक्ल। खे, ये, रे, वही शक्ल। तो इस तरह बे, नून और ये की अपनी एक शक्ल है, उसके साथ चार और शक्लें जोड़ लीजिए तो ये हुरूफ बन जाएंगे 5 शक्ल वाले हुरूफ। इस बात को खत्म करने से पहले मैं एक और पहलू की तरफ इशारा करना चाहूंगा, और वो ये है कि इन 5 शक्लों के अलावा एक और शक्ल भी है जो सिर्फ कशिश वाली सीन में इस्तेमाल होती है। जैसे ये है बेसिन बस, नून सीन नस और ये सीन यस। चूंकि सिर्फ सीन और सिर्फ कशिश वाली सीन के साथ यह शक्ल इस्तेमाल होती है, हमने इसको 5 शक्लों में नहीं मिलाया है। ठीक है, तो ये रहे 3 शक्ल वाले, 4 शक्ल वाले और 5 शक्ल वाले हुरूफ। नाज़रीन, हम सीख रहे थे बदलती हुई शक्लों की गिरोहबंदी करना। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सीख लिया होगा। अगले प्रोग्राम में हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे उर्दू का एक नया सबक लेकर। दोस्तों, आज आपने जितने अल्फाज यहां बनाए हैं उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यहीं पर इजाज़त। खुदा हाफिज।